लीलाधर भगवान विष्णु अनेक अवतारों में ऐसी लीला करते हैं जो किसी को समझ में नहीं आती है। ऐसी ही पूतना उद्धार की भी लीला है। पूतना कंस की दासी थी और कंस की आज्ञा से वो भगवान कृष्ण का वध करने के लिए कृष्ण की छठी के दिन ही गोकुल पहुंच गई थी। और उसे देखकर भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए यहाँ आया हूँ, परंतु ये क्या, ये तो छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया। विबुध्य ताम बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा अस निमीलिते क्षण। और भगवान कृष्ण ने पूतना का स्तनपान करके उसका उद्धार कर दिया, उसको परमधाम प्रदान कर दिया। परंतु क्या हम ये जानते हैं कि पूतना को अपने किस जन्म के किस पुण्य के प्रभाव से भगवान को स्तनपान कराने का, भगवान को अपनी गोद में खिलाने का और भगवान को इतने नज़दीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ? जी हाँ, आइए मैं अपने इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करते हैं। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। इसका नाम रत्नमाला था। एक बार राजा बलि के यहाँ भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके पहुँचे और उनसे 3 पग धरती देने की याचना की। वामन रूप को देख के रत्नमाला इन पर मोहित हो गई और उसने अपने मन में विचार व्यक्त किया, यानी उसकी अभिलाषा हुई कि इतना सुंदर बालक मेरे अगर होता तो कितना अच्छा होता और मैं उसे अपना स्तनपान कराती। भगवान ने रत्नमाला की इच्छा स्वीकार कर ली और तथास्तु कह दिया। इसके बाद जब भगवान ने 2 पग में ही धरती और आकाश नाप लिया, तब राजा बलि के सैनिकों ने कहा कि ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये कोई ब्राह्मण वेशधारी छली प्रतीत होता है। इसलिए राजा बलि के सैनिकों ने भगवान पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान के गणों ने राजा बलि की सेना का संहार करके राजा बलि को बंदी बना लिया। जब रत्नमाला ने देखा कि मेरे पिता को वामन अवतार रूपी ब्राह्मण ने बंदी बना लिया है, तो उसके मन में यह धारणा हुई कि अगर ऐसा पुत्र मेरे होता तो मैं उसको विष खिला करके जहर दे देती। और भगवान ने रत्नमाला की यह इच्छा भी स्वीकार कर ली और तथास्तु कह दिया। अगले जन्म में वही रत्नमाला पूतना नाम की राक्षसी हुई, जो कंस की प्रमुख दासी थी और कंस की आज्ञा पाकर के भगवान कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल पहुंच गई। ये आकाश मार्ग से उड़ सकती थी और कोई भी रूप धारण कर सकती थी। इसलिए गोकुल पहुंचकर उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और नंद बाबा के घर जाकर के भगवान कृष्ण को खिलाने लगी। भगवान कृष्ण को अपनी गोद में लेकर के उनको दुलार करने लगी। यशोदा मैया और रोहिणी इतनी सुंदर स्त्री को देख के कोई प्रतिकार नहीं कर सकी और अंत में पूतना ने भगवान कृष्ण को स्तनपान कराना शुरू कर दिया और भगवान कृष्ण ने स्तनपान के साथ साथ उसके प्राणों का भी हरण कर लिया। प्राण हरण के समय पूतना को अत्यधिक पीड़ा हुई और वो मृत्यु को प्राप्त हुई। भगवान कृष्ण ने उसको अपना दास, अपनी शिष्या समझ के परमधाम प्रदान कर दिया और इस प्रकार पूतना की पूर्व जन्म की दोनों इच्छाओं को पूरा कर दिया। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कृपया इसको देखकर इस पर कमेंट करिएगा और इसे शेयर और लाइक करें तथा मेरे चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।